अस्सलाम वालेकुम। हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस वक्त हमारा ईद का जो स्पेशल सेगमेंट है, मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ एंकर्स मौजूद हैं। वो न्यूज़ एंकर्स जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, नहायत संजीदा चेहरों के साथ संजीदा खबरें पढ़ते हुए। लेकिन आज ईद के मौके पर मैं इनसे पूछूंगी कि ये ईद के मौके पर कितना शौक होते हैं, कितने शरारती होते हैं और कितने मूडी होते हैं। और बड़ी ईद है, ज़ाहिर कुर्बानी की ईद है, तो कितने फूडी होते हैं। शफीक खान और रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए शफीक, आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं? ईद की तैयारियां आप कैसे करते हैं? ईद मनाते कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, ईद के मौके पे सबसे बड़ी फैमिली जो है वो हमारी न्यूज़ फैमिली है, जहाँ हम काम करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी फैमिली है। और बात रह गई ईद की और मतलब फैमिली की, तो ज़ाहिर बात है कि नमाज़ पढ़ी और फिर अपने हमारे भी तो फ़राइज़ की अगर हम देखा जाए तो अदायगी ऑफ़िस में ही आकर होती है। और बाकी ये है कि कोलीग्स हैं, उनके साथ बैठना उठना, एंजॉय करना, और ड्यूटी इज़ ड्यूटी। सबसे पहले तो काम है, उसके बाद ही कोई और बात है। और नाज़रीन को हम ख़बरों से आगाह करते हैं, आपस में हम बहुत सारे मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं। अक्सर रिजवान भाई के साथ ड्यूटी होती है तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है हम आपस में, और बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपको, शफीक आपको और तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं। तो अब इसमें जो जैसे आपने कहा ना कि जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, उन संजीदा चेहरों के साथ आते हैं, तो यही संजीदगी घर में भी एक्सपेक्ट की जाती है हमसे, ख़ास तौर पर बड़ी ईद पे कि कुर्बानी की ईद है, तो उससे पहले ही मंडी के चक्कर लगाना है या जानवर जो कुर्बान करना है उसका इंतज़ाम करना है। फिर सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होता है नमाज के बाद कसाई अरेंज करना। तो वो एक दिन पहले से ही शुरू करना होता है कि जी कसाई अगर अवेलेबल है तो उसको टाइम पे बुलाना और फिर अच्छा सा गोश्त बनवाना। उस वक्त तक संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं, फिर उसके बाद आराम का वक्त शुरू हो जाता है जब ख़वातीन जो हैं वो किचन संभालती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है ट्रेंड। अब बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो फरमाइश पे ही कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं गोश्त का, कुछ ऐसे भी कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो घर वालों को पसंद होती है। तो वो इस तरह से घर वालों को खुश भी करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं। वो दोस्त जिनके साथ बहुत अरसे बाद मुलाकात होती है, इस तरह के इवेंट्स पे, छुट्टियों पे आए होते हैं, उनसे मुलाकात होती है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अब आप माशाल्लाह एक प्रोफेशनल लाइफ का आपने स्टार्ट लिया हुआ है, एक आप ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी लगती थी जब आप ईदियाँ लेते थे, या अब आपको अच्छा लगता है जब आप ईदियाँ देते हैं? जी, ये तो बड़ा ही अहम सवाल है। और मैं आपको कहूँ कि बचपन की जो ईद होती है ना, उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं है। क्योंकि आप बच्चे होते हैं, सब बड़े हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको ईदियाँ मिल रही हैं, आपको दुआएं मिल रही हैं, ढेर सारा प्यार मिल रहा है, रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे इंसान, आपको पता है, बड़ा होता चला जाता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो जो बचपन की ईद है ना, मैं कहूँगा कि उस जैसा तो कोई ज़माना है नहीं है। बड़े बड़े लिखारी हैं, राइटर्स हैं, वो हमेशा यही लिखते हैं कि जो बचपन के दिन है ना वो कभी लौट कर आते नहीं हैं। इसलिए अपना बचपन जो है वो भरपूर एंजॉय करना चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात है, ये हर ईद पे सवाल होता है, मतलब बच्चे भी सवाल करते हैं, दोस्त अहबाब भी ये बात करते हैं कि अब पहले जैसी ईद नहीं रही। पहले जैसी, तो बिल्कुल। हाँ। लेकिन एक चीज़ है कि ईद को अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुशी का बायस बनाया है, 2 ईदें अता की हैं हमें, तो हमें उसी स्पिरिट के साथ, उसी जज्बे के साथ मनाना चाहिए। लेकिन वही बात जैसे आपने भी कहा और शफीक ने भी कहा कि ज़िम्मेदारियाँ तब्दील हो जाती हैं। फिर वो जो ईदी मिलती थी, फिर वो ईदी देने वाले बन जाते हैं। जब चीज़ें हमें मिल जाती थीं, ईद की शॉपिंग हो गई, ईद पे जो ज़रूरियात है वो पूरी हो गई, जो शौक़ है वो पूरे हो गए। और सबसे अच्छी बात होती थी कि ईद के जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, तो उस वक्त बच्चों को फ्री हैंड मिलता है कि जैसे चाहे शरारतें करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि ईद का मौका है। तो बड़े होकर फिर आपके पास वो मौका नहीं होता कि आप शरारतें करें। हाँ, शरारतें होती हैं, लेकिन उनमें वो चार्म नहीं रहता, या फिर उस तरह का आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है कि अब बड़े भी हैं, बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, और जो आपसे ज़्यादा बड़े हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप जिम्मेदारी संभालें। कि माँ बाप जो है वो ईद के पैसे, खासतौर पर माओं से मैं कहूँगी, आप बच्चों से ईदी के पैसे ना लिया करें, उनको दे दिया करें। अच्छा, ऐसा होता था कि जैसे किसी 2 3 4 बहन भाई हैं, किसी एक को किसी अंकल ने आकर ईदी दे दी और कहा कि बेटा सारे आपस में शेयर कर लें? मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मुझसे बड़े बहन भाई हैं, तो इस चीज़ का हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा एज रहा है कि सबसे जो छोटा होता है उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
تو اس کے اوپر پھر سب بہن بھائیوں نے مل کے احتجاج کیا کہ سارے تو یہ لے جاتا ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے. تو اس لیے ایک دو دفعہ پھر شیئرنگ کرنی پڑی. پھر اس کے بعد جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی اپنی ضد چلتی ہے, تو پھر اپنی ضد چلائی اور اپنی جیب بھی رکھے پیسے, تو اس چیز کا پھر بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا. بچے جو ہیں ان کے لیے تو یہ آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان سے کچھ چیز لے سکیں. اگر کسی نے اس کو کچھ دیا ہے, عیدی دی ہے, یا آپ نے بھی اگر عید دی اس کو دی ہے, تو وہ اس کو ان کے پاس اتنا اب وہ پوزیسو ہیں کہ جو چیز ہماری ہے وہ ہماری ہے, ہم نہیں دیتے. عید چونکہ اس عید کا نام ہی قربانی کی عید ہے, بڑی عید کہتے ہیں اس کو, اور ہم قربانی صرف جانور کو قربان کر دینا, گوشت کو تقسیم کر دینا اس تک محدود نہ رکھیں. اس میں جو حقیقی پیغام چھپا ہے اپنے گھر میں, اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے ہمسایوں میں, رشتہ داروں میں, ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنا بھرم برقرار رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے بھرم کو ہم توڑے بغیر, ان کی خودی کو نقصان پہنچائے بغیر ہم کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کر سکیں. اگر ہم اپنی ضروریات پہ, اپنی لگژری پہ تھوڑا سا کٹ لگا کر ان کی مدد کر دیں گے یا ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے, تو میرا خیال ہے یہی عید کا ہمارا پیغام, سب سے بہترین پیغام ہے. عید جو ہے وہ قربانی, ایثار, دوسروں کا خیال رکھنا, اسی کا نام ہی عید ہے. اور ہمیں جو مستحقین ہمارے ارد گرد موجود ہیں, ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے گھر پہ اچھا کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی اچھا نہیں کھا رہا ہے تو اس کے رسپانسبل آپ ٹھہرائے جائیں گے. تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں, پڑوسیوں کا خیال رکھیں, مستحقین کا خیال رکھیں, اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں.